अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 31 अक्टूबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें। और इस वीडियो का कोई टाइम सेट अभी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ दिन की परेशानी और रहेगी। जैसे मुझे मौका मिलता रहेगा मैं बनाता रहूँगा इसको। इंशाल्लाह इन फ्यूचर यानी जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आपको सभी तरह की वीडियोस अपने टाइम से मिलेगी। शुक्रिया। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं, कोरोना के जो केस है वो कम नहीं हो रहे हैं। कभी केस अचानक कम हो जाता है यानी 400 के नीचे चले जाते हैं, लेकिन फिर से केस 500 के ऊपर चले जाते हैं। काफ़ी दिनों से ही सब चल रहा है, तो इससे उम्मीद ये है कि सऊदी अरब में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से सख्ती जो है अब शुरू कर दी गई है। यानी मार्केटों के अंदर दोबारा से चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो इसी के सिलसिले में आपको भी एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि अगर किसी दुकान पे या शॉपिंग मॉल वगैरह में किसी तरह का कोई वायलेशन पाया जाता है कोरोना से संबंधित, तो 10,000 रियाल का जुर्माना कम से कम लगाया जाएगा। और ज़्यादा बड़ा वायलेशन अगर पकड़ा जा रहा है तो 3 से 6 महीने के लिए दुकान को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। और जिस तरह से पहले सख्ती की जा रही थी, सैनिटाइजर वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, नोज मास्क वगैरह, इन सब चीज़ों की अब चेकिंग शुरू हो चुकी है। तो इसलिए हम सभी को एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर दूसरी लहर भी सऊदी अरब में आती है तो उससे नुकसान ना हो। मार्केटिंग के सेक्टर में 20,000 अजनबियों की और जॉब जाने वाली है। आपको बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लान बना रही है कि साल 2021 के आखिर तक 20,000 मार्केटिंग के सेक्टर में एक्सपर्ट तैयार करके, जो कि सऊदी हो, उनको रोज़गार दिया जाए। और अभी जो मार्केटिंग के सेक्टर में काम कर रहे हैं वो टोटली अजनबी है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पुराना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, वो कोशिश कर रही है, जो कंपनी से बड़ी बड़ी उनके साथ बातचीत चल रही है ट्रेनिंग देने की, यानी मार्केटिंग का एक्सपीरियंस पूरा सऊदियों को कराया जाएगा और फिर उनको मार्केटिंग सेक्टर में छोड़ा जाएगा। यानी 2021 के आखिर तक इसकी डेडलाइन रखी गई है। 20,000 सऊदियों को जॉब मिलेगी मार्केटिंग सेक्टर में। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा कि गाड़ी की नंबर प्लेट एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी आपको बता दें कि गाड़ी की नंबर प्लेट में अगर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई है तो 1,000 से 2,000 रियाल तक का जुर्माना किया जा सकता है। मतलब है कि गाड़ी की नंबर प्लेट जैसी बनकर आई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, वैसी होनी चाहिए। रात की रोशनी और दिन के उजाले दोनों ही कंडीशन में नंबर अच्छे से दिखने चाहिए। और जो जगह उसके लिए फिक्स होती है उसी जगह पर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, वरना तो मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 2,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 398 नए केसों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बढ़कर कुल मरीजों की संख्या 3,46,880 हो गई है। बीते दिन 404 नई रिकवरी हुई है, जिसके बाद कुल रिकवरी की संख्या 3,33,409 हो चुकी है। 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुल मरने वालों की तादाद अब तक 5,383 हो चुकी है। सऊदी अरब में एक्टिव केस की संख्या 8,088 रह गई है, जिनमें से 766 केस नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब के इलाके सकागा में फौजदारी की अदालत ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कानून को तोड़ने पर सऊदी शहरी अली अलंजी और सीरिया के रहने वाले साली अल हुसैन पर 5,50,000 रियाल का जुर्माना लगा दिया है। सऊदी शहरी अल अंजी ने सीरिया के रहने वाले अल हसन को अपने नाम से तबर जल के अंदर जानवरों की जो घास वास का काम होता है, चारे का काम है, वो अपने नाम पर खुलवा रखा था। यानी कुछ कमीशन सऊदी को भी मिल जाता था, लेकिन पूरी तरह से जो काम को ऑपरेट किया जा रहा था वो अजनबी के जरिए किया जा रहा है, जो कि सऊदी अरब के अंदर मना है। साथ ही आपको बता दें कि अदालत के फैसला आने के बाद जो लोकल अखबार होते हैं सऊदी अरब के, उसके अंदर इनकी एडवर्टाइजिंग की गई है, जिसको अरबी में तशहीर बोलते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि इस तरीके के काम गैर कानूनी है और हमको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। इनके खर्च पर ही तशहीर की गई है। साथ ही आपको बता दें कि बिजनेस का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और जो सीरिया का बंदा है रहने वाला, उसको सऊदी अरब से बेदखल कर दिया गया है। साथ ही ब्लैक लिस्ट भी उसको कर दिया गया है। नई वीज़ा पर वो सऊदी अरब दोबारा नहीं आ सकता। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एसएफडीए ने कहा है कि जो भी विभाग या फिर कंपनी मिलावटी सामान की लेन देन करते हुए पाया जाएगा, उस पर 10 लाख रियाल तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन उसी के साथ आपको बता दें कि जो कंपनी या फिर विभाग मिलावटी सामान बनाएगा, उसको मार्केट में सप्लाई करेगा, अगर वो पकड़ा जाता है तो उस पर 10 मिलियन रियाल तक का जुर्माना और 10 साल की कैद हो सकती है उसके मालिक को, जहां पर मिलावटी सामान बनाया जा रहा होगा, या दोनों में से कोई एक सजा भी दी जा सकती है। ताइफ कमिश्नरी में पुलिस टीम ने गाड़ियों की नकली नंबर प्लेट बनाने के इल्जाम में 2 अजनबियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पाकिस्तानी है और आमतौर पर ये गाड़ियों के डेकोरेशन का काम करते थे, लेकिन मेनली जो इनका काम था अंदरूनी, वो गाड़ियों की नकली नंबर प्लेट बनाने का था। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 जो नकली नंबर प्लेट थी वो जब्त की है। साथ ही
जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं नकली नंबर प्लेट बनाने के लिए, वो भी इनके कब्जे से जब्त किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां पर इन पर नकली नंबर प्लेट बनाने का मामला दर्ज करके उसी के अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जा रही है। सऊदी अरब का ऐतिहासिक पर्यटकों का पसंदीदा शहर अलुला शनिवार यानी 31 अक्टूबर से टूरिस्टों के लिए खोला जा रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दी रॉयल कमीशन फॉर अलुला ने जो सर्कुलर जारी किया है, उसके मुताबिक हेरिटेज साइट्स अल हजर, जबल अकमा और विदादन बुकिंग के लिए खुल गए हैं। बाकी जो चीज़ें यहाँ की बची है उनको दिसंबर में खोले जाने का प्लान है। मक्का मुकर्रमा में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मस्जिद अल हराम के सहन में दाखिल होने के बाद मस्जिद के एक बाहरी दरवाजे से जा टकराई है। ड्राइवर को फौरन मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर की हालत जो है वो ठीक नहीं बताई जा रही है, मतलब पूरे होश हवाश में ड्राइवर नहीं था। ये खबर जुमे और शनिवार की रात तकरीबन 10:30 बजे की है। आप वीडियो देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।